नमस्कार, मैं मेघा सिंह आपके साथ स्वागत करती हूँ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। 7 और 8 मई की रात को जिस तरह से भारत की तरफ से कार्रवाई की गई है, उस पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी दी गई है। तो चलिए आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हम बातचीत करेंगे कि क्या क्या हुआ है, सेना ने क्या क्या और जानकारी दी है, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुपम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। तो सबसे पहले आज जो भारतीय सेना की तरफ से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, इस पर क्या क्या जानकारी और सामने आई है, इस पर आप हमें बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और जिस तरीके से आपने देखा कि पहले जो पूरा प्रोसेस हुआ, भारत ने जिस तरीके से जो टेररिस्ट कैंप्स थे जो पाकिस्तान में चल रहे थे, जहाँ पे मसूद अजहर और तमाम जो लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद इनके जो कैंप्स वहाँ पर चल रहे थे, उनको पूरी तरह से ख़त्म किया गया। और उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने कल जिस तरीके से भारत के कुछ एरियाज़ को टारगेट करने की कोशिश की, जिसमें वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया, उसके बाद भारत ने जिस तरीके से कार्रवाई की है, आपको बता दें कि जो लाहौर में एयरबेस है या फिर और जो आसपास के इलाके हैं, वहाँ पर जिस तरीके से भारत ने कार्रवाई की, तो उसको लेकर के आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव ने तमाम चीज़ों को रखा, साथ ही साथ जो दोनों ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इन चीज़ों को रखा, सुफिया कुरैशी ने और वनिका में जिस तरीके से दोनों ने चीज़ों को रखा, तो उन्होंने ये बताया कि भारत ने किस तरीके से कार्रवाई की है और हम लगातार ये नहीं चाहते हैं कि चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। ये बात उन्होंने साफ की, क्योंकि पाकिस्तान के इतिहास को उन्होंने बताया कि जन्म से ही पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को फलता फूलता रहा है और वहाँ की जो जड़ें हैं वो आतंकवाद को पालती रही हैं। तो इसको लेकर के उन्होंने अपनी बातें रखी और इसको लेकर के उन्होंने ये भी साफ किया कि भारतीय सेना की तरफ से जो भी कार्रवाई की जा रही है, वो कार्रवाई हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान लगातार जो है वो हमारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाने की अगर कोशिश करेगा तो उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम किसी भी कीमत पर इसको, चाहे जो स्थितियां बन रही हैं LOC पर या बाकी जगहों पर, अगर पाकिस्तान भारत को छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे। जी बिल्कुल। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ बार बार दोहराई गई है, और जिस तरह से सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें भी एक चीज़ दोहराई गई थी कि हम लोग जो हमला कर रहे हैं बहुत टारगेटेड है और बहुत संयम रख के वो टारगेट हम लोग उस पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई आई है वो एक तरह से बौखलाहट को दिखाती है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर आप देखें, जब पहला जो ऑपरेशन सिंदूर का हुआ था, तो ऑपरेशन जिस तरीके से हमने करीबन 11 स्थान थे, 11 जगह थी जहाँ पर कि टारगेट करके हमने वहाँ पर पाकिस्तान के अलग अलग एरियाज़ को अफेक्टेड किया था। लेकिन हमने सिर्फ जहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ रन होती थी या टेररिस्ट के जो सेंटर्स थे उनको हमने सिविलियंस को टारगेट नहीं किया था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने चाहे जो मिसाइलें या तमाम जिस तरीके से ड्रोन के ज़रिए जो इस्तेमाल किया था, उनको बाकायदा इस तरीके से प्लान्ड वे में सारी ऑर्गेनाइजेशंस का कोऑर्डिनेशन था कि हमने बाकायदा जो मारक था वो स्थान जो तय था जहां टेररिस्ट कैंप्स चल रहे थे या तमाम, वहां पर हमने टारगेट किया। जबकि आप देखिए कि पाकिस्तान जिस तरीके से दावे कर रहा था, शहबाज शरीफ ने जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गीदड़ बपकी दी, तो उन सब के बाद उनके खुद के ही सांसद जो है वो संसद में रोते हुए तस्वीर देखी आपने। तो यानी कि वहाँ पर अभी अस्थिरता का माहौल है। वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको इस हालात में, जब भारत ने जिस तरीके से तमाम चीज़ों को नुकसान पहुँचाया है, मसूद अजहर के भाई की मौत की खबर है, और आप देखिए कि जो अभी विदेश सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने बाकायदा वो तस्वीर भी दिखाई कि किस तरीके से उसके किसी के जनाजे में जो है वो आतंकवादी के जनाजे में जो है आर्मी और तमाम वहाँ के फोर्सेस वहाँ पर पहुँच रहे हैं। यानी कि जो अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है कि पाकिस्तान में किस तरीके से आतंकवादियों को सत्ता के और तमाम लोगों का संरक्षण प्राप्त रहता है। जबकि ये तक बात निकल के सामने आई है कि पाकिस्तान के मंत्री जो हैं उनका आतंकवादियों के साथ अच्छा संबंध है। जी बिल्कुल। और आज जिस तरह से भारत ने जवाबी कार्रवाई की है, जिस तरह से S-400 मिसाइल्स की भी यहाँ पर कार्रवाई सामने आई है, जिस तरह से पाकिस्तान जो कार्रवाई कर रहा था और हमारी मिसाइल्स ने जिस डिफेंस सिस्टम ने जो कार्रवाई की है वो काफ़ी काबिले तारीफ है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि क्या भारत की तरफ से जो ये रिटेलिएशन देखा गया है, तो जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से आ सकती है? देखिए, जाहिर तौर पर अभी पाकिस्तान की जो फौज है, क्योंकि पाकिस्तान में चीज़ें सेना के द्वारा गवर्न होती हैं, सत्ता भले ही वहाँ पर शहबाज शरीफ हो या तमाम और लोग हों, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि सेना के लोग क्या है, कितने लोग किस चीज़ को है,
लेकिन क्योंकि आप भी जानती हैं कि भारत ने जिस तरीके का प्रेशर बिल्डअप किया है और इंटरनेशनल फोरम पे, चाहे अमेरिका की बात करें चाहे बाकी जगहों की बात करें, क्योंकि जिस तरीके के स्टेटमेंट्स तमाम जगहों से सामने आए हैं, पाकिस्तान चारों तरफ से घिर गया है। अब वो इस स्थिति में कि भारत को जवाब दे, और कल जिस तरीके से आपने देखा कि पाकिस्तान ने अगर भारत के 8, 9, 10 प्लेसेस को टारगेट करने की कोशिश की, उसमें भी वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सका। तो अब जब आप एक बार किसी चीज़ को पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं कर पाते हैं, जबकि भारत ने जो कार्रवाई की थी वो पूरी तरह से सक्सेसफुल रही थी, इसकी तस्वीरें भी चंद मिनटों के बाद सोशल मीडिया और तमाम जगहों पर देखने को मिली थी। तो अब आप ये समझ सकती हैं कि जाहिर तौर पर जब आप किसी को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं या इस तरह की फीलिंग्स होती हैं, तो पाकिस्तान ज़ाहिर तौर पर चाहेगा कि भारत को नुकसान पहुंचाए। हो सकता है कि वो किसी सिविलियंस को टारगेट न करने की जगह इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट पर या किसी और चीज़ पर, जैसा कि जानकारियां सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही हैं, कि किसी चीज़ से नुकसान कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पर अगर कोई भी बदले की कार्रवाई हड़बड़ी में की जाएगी तो वो प्लान नहीं होगी। भारत ने, आप देख रही हैं कि पहलगाम की घटना के बाद से भारत ने अगर 6-7 दिन 8 दिन लगातार, चाहे प्रधानमंत्री की बात हो, चाहे रक्षा मंत्री की बात हो, चाहे गृह मंत्री की बात हो, बहुत ही प्लान्ड वे में चीज़ों को एग्जीक्यूट किया है। तीनों सेना प्रमुखों को बाकायदा फ्री हैंड दे दिया गया था कि आपको जो करना है जो करिए, लेकिन ये इस स्थिति से पहलगाम का हिसाब होना चाहिए, पहलगाम का बदला लिया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, और कहीं ना कहीं कई हमलों में जिस तरीके से पाकिस्तान के मंत्रियों के आतंकियों से संबंध रहे, इन सारी बातों को आज जब विदेश सचिव ने कहा और भारत ने जिस तरीके से जवाब दिया, आपको बता दें कि ये कहा कि हमारी जो कार्रवाई है वो नियंत्रित थी, संतुलित थी, हमने किसी तरह से तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाई नहीं की है। जब पाकिस्तान ने जिस तरीके से रिएक्ट किया, तो क्योंकि पाकिस्तान की जो पहचान है वही आतंक के गढ़ के तौर पर है, आज की नहीं। आप देखिए कि तमाम जैसे मोहम्मद, लश्कर तौयबा, जमात उद दावा, ये सब जो आतंकी संगठन है, इनका पनाहगाह कौन है? पाकिस्तानी तो है, और कोई थोड़ी है। जी बिल्कुल, और आज जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इंडिया का स्टैंड बहुत ही क्लियर निकलकर सामने आया है। वहीं पाकिस्तान अब इसके जवाब में क्या कार्रवाई करता है, ये भी देखने वाली बात होगी, इस पर भी हमारी नज़र होगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।